करो, इसको दस्तखत यहाँ करो, कागज़ का रंग सफ़ेद नहीं ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन नहीं पीला होना चाहिए। ये सारे वैसी तातुल और डिले टैक्टिक्स हैं, इनको हम भी समझते हैं, कौम भी समझती है। इसलिए मैं इनसे अपील करूँगा हुकूमत से ख़ास तौर पर कि वो इसमें डिले ना करे, तातुल ना करे और तरीक़ाकार के तहत एक जमहूरी रवैये के से को अपनाते हुए इस मसले का हल निकाले, वरना यह मुल्क इसी तरह हॉस्टेज रहेगा, यरगमाल रहेगा इन मसाइल का, इन तहफ़्फ़ुज़ात का और इस सियासी इंतशार का। बहुत बहुत शुक्रिया। यार देखो, बात यह है बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद नहीं हुआ, उन पर आंसू गैस चलाई गई और उसकी एक बुनियादी वजह यह थी कि वो उस एरिया में आ गए जिस एरिया में नहीं आना चाहिए था बग़ैर इजाज़त के। आपको पता है कानून है हर जगह का, अगर रेड जोन जहाँ पर असम्बली की बिल्डिंग है और आगे आप देखें वहाँ पर और हसास इमारात हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर हम किसी को मुजाहिरा करने की इजाज़त इसलिए नहीं देंगे कि इनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो जिना पार्क की थी, वहाँ उनको होना चाहिए था, वहाँ वो एहतजाज कर रहे थे और इजाज़त भी थी। लेकिन जब यहाँ आए तो यकीनन एक ख़तरा पैदा होता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए, शायद बल्दियाती नुमाइंदे खुद कुछ ना करते लेकिन उनके दरमियान कोई शरपसंद घुस आता और कोई हरकत कर जाता, तो इसलिए उनको वहाँ से हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात यह कि दूसरी बात यह कि जहाँ तक उनके मुतालबात का ताल्लुक है, मेरी एक तफसीली बयान उस पर आ चुका है, हमारी हुकूमत के बाकी लोगों का बयान आ चुका है, उसमें हमने वजाहत कर दी है, बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बताऊँ कि इनकी मुलाकातें वज़ीर आला साहब से भी हो चुकी हैं, इनकी मुलाकातों के हवाले से बाकी भी जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी बात हो चुकी है और उन मुलाकातों में बातें तय हो चुकी थीं, उन पर अमल दरामद भी हुकूमत ने कर दिया है, शुरू हो चुका है और उनको इल्म है इस बात का। उसके बावजूद भी अगर उन्होंने मुज़ाहरा करना था या एहतजाज जो है वो एक ऐसे तरीक़ेकार के तहत करना था जिससे अमन व अमान का ख़दशा पैदा होता, अमन व अमान के क्या कहते हैं असरअंदाज होने का, तो यकीनन उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता। बाकी उनके मसाइल हम इंशाअल्लाह हल करके रहेंगे, कमिटमेंट हो चुकी है उनके साथ।